आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आज हरियाणा न्यूज का ये कारवा, हरियाणा न्यूज की ये टीम आ पहुंची है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 में। सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं और बाकी की जानकारी यहाँ के लोगों से ले लेते हैं। काफी सारे लोग हमारी टीम को देखकर अपने घरों से, अपने दुकानों से बाहर निकल कर आ गए बताने के लिए कि किन मुसीबतों का वो सामना कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मनीष शर्मा। मनीष जी इसी बोर्ड से हैं? जी जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। बोर्ड मतलब यहीं पर है? हाँ जी, हाँ जी। इस गली में सड़क की समस्या तो हमें आते ही दिख गई, और बाकी की क्या समस्या है? इसके अंदर आपको अभी तो नॉर्मली सड़क का ही इशू दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर नॉर्मली आप 2 से 4 घंटे अगर आप यहाँ पे स्टे कर जाएं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ के रहने वाले लोग किस किस चीज़ की सफरिंग कर रहे हैं। यहाँ पानी भर जाता है, गाड़ियाँ लोग आते हैं रास्ते में पार्किंग कर जाते हैं। इवन गवर्नमेंट की गाड़ियाँ जो आती हैं यहाँ की, चाहे आप नगर निगम की लगा लीजिए, चाहे किसी भी सेक्टर की गवर्नमेंट की गाड़ी हो, वो लोग रास्ते में पार्किंग कर जाते हैं, आप हटा नहीं सकते हैं। अभी भी अगर आप इधर की तरफ नजर देखें तो आधी रोड पे गाड़ियां ही खड़ी हुई हैं। आने जाने वालों को परेशानी है। पानी भरता है। जिस दिन ये सड़क का काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो हमें जो भी यहाँ के नगर निगम के लोग आए हुए थे जिन्होंने यहाँ काम कराया, उन्होंने बोला 4 दिन में ये सड़क बन जाएगी। मेरे ख्याल से इसको अराउंड अगर लगाया जाए तो 150+ डेज हो चुके हैं इस सड़क को टूटे हुए। अच्छा। इसी बीच में बारिश आके कई बार जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे नगर पार्षद जो है वो यहाँ से नहीं आते जाते हैं, उनका घर भी इसी रोड पे ही पड़ता है। रेगुलर उनका अप डाउन होता है। इस पे नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज कर देते हैं। कहने के बाद भी उनको बोलो तो कहते हैं आगे से टेंडर पास नहीं हुआ है। कभी कह देते हैं कि जो ठेकेदार है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो या तो ठेकेदार हम हायर करें या फिर जो नगर निगम है वो काम करे। तो सॉल्यूशन इस चीज का निकालना चाहिए ना। ठीक है, सोल्यूशन इस चीज का निकालना चाहिए जो निकाल नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मदन लाल वशिष्ठ। मदन लाल जी, जब हम इस वार्ड में एंटर कर रहे थे, बाकी की गलियों से इस गली की हालत ज्यादा खराब है। क्या क्या वजह? यहाँ से वोट नहीं मिले थे क्या? नहीं, यहाँ से काफ़ी कंप्लेंट कर चुके हैं। हाँ। पर लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बार कह दिया भाई आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इसके बाद 10 बार तो इसका कांटेक्ट हो चुका। अब हो गया जी, फिर कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। तो अभी क्या करेंगे फिर आप लोग, क्योंकि अब पार्षद चुनाव एक बार फिर से है? तो फिर इनको तो वोट देंगे नहीं, फिर और कुछ देखेंगे, कुछ और रास्ता देखेंगे, नया चेहरा देख रहे हैं। नए चेहरा देखेंगे। और क्या करेंगे? फिर यही नहीं कर रहे थे, क्या करेंगे? वर्मा जी, क्या लगता है पार्षद साहब क्यों काम नहीं करा रहे यहाँ पर? नहीं, काम तो करवाया है, लेकिन ये है कि भी जो कमियां रह गई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब ठीक तरह से काम नहीं करा नहीं। तो ये इस बार इन्हीं को मौका देंगे क्या? तो देखो, अब हमें तो पहले काम चाहिए। पहले काम चाहिए। बिल्कुल। लोग कह रहे थे क्योंकि सड़कों पे पानी भर जाता है यहाँ पर, अगर बिल्कुल, हल्की बरसात हो तो क्या? आप खुद देख लीजिए कितने खड्डे हैं, कहाँ कितनी सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ। ना सीवर ठीक है। एक बारिश होते ही सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और वो सारा घरों में पानी जाता है। और सीवरेज उस की व्यवस्था नहीं है। सीवरेज बिल्कुल क्लियर नहीं है। कोई सिस्टमेटिक सीवरेज लाइन नहीं पड़ी हुई है। कहीं घुमा के दी हुई है, कहीं सीधी निकाली हुई है। और जो खासकर एप ब्लॉक के सामने है, 1-1.5 फुट पानी बारिश थोड़ी सी आते ही सारा पूरा भीमखेड़ी का और अशोक विहार का पानी इकट्ठा हो जाता है। और उस इकट्ठा होने की वजह से कोई बाइक और कोई स्कूटर या स्कूटी नहीं निकल सकता। अच्छा। और जो 4 व्हीलर निकलता भी है तो चीटो चीट ऐसे करके जाता है कि दाएं बाएं दोनों साइड मकानों में, दुकानों में पानी पानी, कीचड़ ही कीचड़। बिल्कुल घरों के अंदर तक आता होगा। काफी नीचे ये इलाका है और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। खासकर पार्षद की अनदेखी के पीछे कुछ वजह समझ में आती है आपको? देखो, वोट नहीं मिले थे क्या उनको यहाँ से? नहीं, वोट तो काफी सब कुछ यही इसी हल्का से जीते हैं। सब कुछ यहीं से बने हुए हैं। परमेंद्र कटारिया जी आज इसी गली में रहते हैं। लेकिन किया नहीं कुछ। सीवरेज की व्यवस्था यहाँ से, सड़क, नाली और सीवरेज। आपका क्या नाम है? आइए आगे आइए जरा। आप एकदम ग्रीन साड़ी में कोने से खड़ी होके देख रही हैं कि कोई मेरे से भी पूछ ले। नाम क्या है आपका? चेतना देवी। चेतना देवी। हाँ जी। चेतना जी, पीने के पानी की तो आप बहुत ही बेहतरी से बता सकती हैं। एक समस्या है या समाधान हो चुका है इस वार्ड का? नहीं, अभी तो पानी, पीने का पानी तो आ रहा है पर कम आता है थोड़ा। आता है लेकिन आता कम है, आता है। हाँ। साफ पानी मिलता है? पानी साफ आ रहा है, वैसे ठीक आ रहा नालियाँ है। यहाँ पर क्लियर है? नालियाँ तो ये सीवरेज एक बार टूट जाते हैं, फिर ये बनना तो मुश्किल हो जाता है। कहीं पे- आप लोग सोचते भी नहीं कि कोई बना देगा इसे? इतना ज्यादा दिनों तक खुला छोड़ देते हैं? अब बोलते हैं तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बोल जाते हैं, बोलते हैं आने बनाने वाले आ रहे हैं, उधर से साफ कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बस आधा आधा करते हैं, चले जाते हैं। पूरा काम नहीं करते? पूरा काम नहीं तो इस करते। बार जो पार्षद रहे थे उन्हें ही वोट दे देंगे या?
नया अब जो आगे मतलब इस काम को करेगा उसको ही वोट देंगे हम तो। काम करने वालों को लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, जो काम करेगा उसे चुन लेंगे। अभी अपने पत्ते लोग खोलना भी नहीं चाहते, खोलेंगे भी कैसे पता नहीं है ज्यादातर लोगों को कि कौन कौन इस बार बतौर उम्मीदवार उनके लिए यहाँ पर होंगे। लेकिन समस्याएं तमाम हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन गली में जो ये घर हैं, जो इमारतें बनी हुई हैं, उसकी मालाएं देख लें कि ये कितनी बड़ी इमारत है, या उसका पेंट देखकर आप ये समझें कि ये बहुत ही एक अच्छा इलाका है। इस इलाके में पीने के पानी की असुविधा है, पानी कम आता है, नालियां ठीक तरह से प्रॉपर वर्क नहीं करती, और सड़कों की हालात तो आपके सामने ही है कि सड़कों की क्या दशा है। कई कई फुट यहाँ पर गड्ढे हैं। एक चाचा जान हमें कह रहे हैं कि थोड़ा आगे जाइए तो वहाँ पर 1.5 फुट पानी लगा हुआ आपको मिलेगा। इस तपती धूप में भी, यानी कि हल्की बारिश से इस इलाके का क्या हाल होता होगा वो हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। कई छोटी मोटी दुकानें भी हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम जो है ना वो है कैसे हैं पार्षद साहब। इसका अगर एक शब्द में जवाब देना हो तो क्या कहेंगे? नेगेटिव है, यहाँ पे रिस्पॉन्स बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा, यानी कि इस बार आपका वोट तो कम से कम नहीं जाने नहीं वाला। जाने वाला, क्योंकि 1-1.5 साल से अभी बिल्कुल काम नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ। जरा सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। ना यहाँ पे सफाई व्यवस्था कुछ है, ना पे स्वीपर आते हैं, वो कहते हैं मुझे उस गली में रखा हुआ, उस गली में जाऊँगा मैं। इस गली पे कोई नहीं आता सफाई के लिए, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। कूड़े का उठान होता है? जी, गाड़ी आती है, वो कई बार सायरन मारती है, बट वो कभी भी स्टे नहीं होती एक जगह पे। अगर मकान के ऊपर से आप अगर खड़े हो, कोई लेडी खड़ी हुई है कि आप गाड़ी रोक दो, मैं ऊपर से कूड़ा डाल दूं, वो गाड़ी वहाँ पे रुकती नहीं है। वो सायरन ऑन करता है स्टार्टिंग से, एंड पे जाके उसको ऑफ कर चौराहे लेता में है। निकल जाते हैं। हाँ जी, बराबर। यानी कि नकेल कसने वाला कोई नहीं है। आप कोई ये भी कह नहीं। रहे हैं। इवन तो अगर आप सही तरीके से देखें तो पार्षद से मिले हुए हमें कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गया, उनका फेस देखे हुए कि वो इस रोड अब आएंगे वोट मांगना है ना? देखते हैं, आई होप। अब आएंगे, और उसके बाद सवाल तो आपको पूछना चाहिए कि हाँ पार्षद जी, पिछली बार आपने बहुत तमाम वादे किए थे, लेकिन किए क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे वार्ड में बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं किसी पार्षद साहब से। लेकिन अगर हम पिछले 6 साल का आकलन करें तो ना ही हमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, इन सभी चीजों से हमारी जनता वंचित है। हमारे पिछले पार्षद साहब, कहे तो डिप्टी मेयर साहब ने अपना नाम और काम दोनों ही खराब कर चुके हैं। काम आपको दिखाई दे रहा है, हमारे सड़कों पे खड्डे हो रखे हैं, ना हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है। और अगर नाम देखा जाए तो पार्षद साहब का, अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में पार्षद साहब पे रेप केस के भी कुछ केसेस लगे हैं, जिसके कारण उनका नाम और काम दोनों ही खराब अभी हो केस चल रहा है? चुके। जी, अभी केस चले हुए हैं। उसी केस के बाद से आपका शुभ नाम? प्रशांत भारद्वाज। प्रशांत जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वार्ड नंबर 10 से आप उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, ये एरिया इस वार्ड पहले। का कुछ इलाका आपको मिला हुआ है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ से आप उम्मीदवार हैं, तो यहाँ खैर जब हम वार्ड नंबर 10 में आएंगे तो आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। लेकिन वार्ड नंबर 6 का जो इलाका अब मिला है, वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए क्या करेंगे? देखिए, काम एक पार्षद का काम एक बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, इनके ऊपर काम करना होता है। और इसके लिए हमें निगम से टीम मिली होती है, हमें सिर्फ काम करवाना है अपनी टीम से। आप तो एकदम देसी स्टाइल में गमछे, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे कैमरे की जद में आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह तंवर है, मैं भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ। अच्छा, तंवर जी यहीं से रहते हैं? यहीं का बासिंदा हूँ जी मैं। देखिए नालियाँ कैसे, क्या इनकी व्यवस्था है कि ये ये ऐसा है जी, ये बारिश का टाइम में ये हो रही है। अभी ये सीवर डलवाया है, अभी ये सीवर का काम अभी हुआ है। इसका ग्रांट था यहाँ से लेके एच ब्लॉक से लेकर आई तक पास हो चुका है। ये 20 तारीख का इसका वो छूटने वाला है, टेंडर छूट चुका है। कब पास हुआ था? ये हुआ है अभी कोई मेरे ख्याल में 13-14 तारीख को पास हुआ है। तो इसकी उन्होंने कह दी 20 तारीख पीछे इसको रोड को वहाँ से यहाँ तक बनवा देंगे। तो मैं हमारे विधायक जी ने कह दिया और बोल दिया उन्होंने, भाई फंड की कोई वो चिंता वाली बात नहीं है, जो काम होना है वो हम। तो यहीं पे विरोधाभास तो यही हो गया ना, पार्षद कह रहे हैं फंड की चिंता वाली बात है, विधायक कहते हैं फंड की चिंता कोई वाली फंड बात की नहीं है। कोई चिंता तो नहीं है। एक को जो ये नगद नारायण दिखाई देते हैं, वो दूसरे को क्यों नहीं नजर आ रहा? जिम्मेदारी तो दोनों की है। ऐसा जी, पहले कार्यकाल में यही पार्षद था। इसने तकरीबन गलियों का सबका सत्यानाश कर दिया। यहाँ का ग्रांट पास करवा उधर दे दिया, उधर का पास करवा इधर लोगों से पैसे कमाए। आप उद्धार कर रहे हैं? हम इसके उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, इसी गली के सारे लोग हैं, आपसे पूछेंगे कि आपने तो कह दिया था ऑन कैमरा कि ये 20 दिन में बन जाएगा। हाँ, ये बनेगा। 20 दिन बीतते देर नहीं लगती। वो मेरी जिम्मेवारी है जी, विधायक जी ने इस चीज की पूरी गारंटी ले रखी है। हरियाणा न्यूज जिस तरह से आज ग्राउंड जीरो पे आया, एक बार फिर आएगा, उस वक्त आपके पास जवाब होना चाहिए कि आपने क्या प्रॉमिस। उसके पास मेरे पास, मैं विधायक जी ने कह रखी है, उसका पूरा जवाब देंगे।
ठीक है, अभी अभी आपने सीवर का जिक्र किया, अभी कोई ऑन कैमरा ये बात कर रहा था कि सीवर उल्टे पुल्टे लगाए गए हैं, कहीं से टेढ़ा कहीं से कुछ। ऐसा है जी, ये पहले वाले सीवर थे ना, वो अभी एच टी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, और अभी नए सीवर डाले वो सही सेम टू सेम डाले। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप इन्हें बहुत गौर से सुन रहे हैं। बीच में ई ब्लॉक से और जी ब्लॉक के बीच के पुराने सीवर चल रहे हैं, उनकी वजह से ही बीच में जो पानी भरता है उनकी वजह से ही भरता है। तंवर जी वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जिन्होंने काफी प्रोमिसेस किए, वो उन्होंने एच ब्लॉक से किया, इसके बीच में जो ई ब्लॉक से और जी ब्लॉक का तंवर बीच जी का। ने जो ये प्रोमिसेस किए कि हम लोग काम कर रहे हैं और 20 दिनों में ये अब देखते हैं जी, उनका भी देखा, इनका भी ठीक है, देखेंगे। हाँ देखेंगे। और क्या जी? यही मैं सवाल पूछ रही थी एक आधा और लोग से। आप क्या शुभ नाम है चाचा आपका? प्रहलाद नाम, यहीं के रहने वाले हैं? खेड़ी में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसी वार्ड का हिस्सा है ना। बीजेपी से उम्मीदें हैं? भाई अब क्या बताइए, तो काम दिख रहा है तुमको। नहीं, ये तो कटारिया साहब का काम है ना। अभी बीजेपी के एरिया हम दुरुस्त करवाएंगे, अब करवाएंगे जब हो जाएगा, जब दिख जाएगा, अब क्या बताएंगे। यानी किसी पर जो जिम्मेदारी वाले लोग हैं उन पर भरोसा नहीं रहा, काम नहीं करते। काम तो तुम्हारे सामने ही है ना, मैं क्या बताऊँ। ये जो निराशा सूचक जो शब्दें निकलती हैं, जब उम्मीदों पर पानी फिर जाए, जिनसे उम्मीदें करें, जिन्हें वोट दें और वो ही हमारे लिए काम ना करे, तो कुछ इस तरह के शब्द निकलते हैं कि जब कोई काम करेगा तो देखेंगे, पहले काम करवाए फिर देखते हैं वोट देना है कि नहीं देना। ये परेशानियां तब आती हैं जब आपको एक ठीक सड़क ना मिले, जहां आपके बच्चे आपके घर के बाहर कुछ देर बैठ सके, साइकिलिंग कर सके। बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं बैठ सकते। हल्की बारिश हुई नहीं कि यहाँ से अगर छोटे वाहन भी, दोपहिया वाहन भी जाते हैं तो वो आपको कीचड़ में सराबोर करके जाएंगे। गलती से अगर आपने अपने दुकान का या घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है तो आपके घरों तक वो कीचड़ का पानी आएगा। और अगर तेज बारिश हो गई तो फिर किसी वाहन के गुजरने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सड़क जो है एक सीवर, एक नाले के तौर पर आपको तैरती हुई मिलेगी, जो सड़क है ही नहीं, खड्डों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के लोग इन गड्ढों में उन सड़कों को तलाश करते हैं। परेशानियां तमाम है, अभी तो शुरुआत भर है, वार्ड में और अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं क्या समस्याएं हैं। भरोसा इस बार किस में दिखाएंगे। वार्ड नंबर 6 में अगर आपको इस तरह की साफ सुथरी सड़क चाहिए, पाइपलाइन बिछी हुई चाहिए और स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सब चाहिए, तो आपको अपनी जेब गर्म रखनी होगी और साथ में जेब ढीली भी करनी होगी, क्योंकि इस गली के लोगों ने ये सुविधाएं अपने पैसों से हासिल की है। पाई पाई जोड़कर इन्होंने खर्च किया, तब जाके इनके घर के आगे ये पक्की सड़क बनी। सड़क हुई है, पानी भर जाता है बेटा, यहाँ अब भी पानी भर जाता है। ये पानी का झुलाव ऐसे आता है ना, तो ये सीधा पानी इधर भर जाता है। झुलाव मतलब बहुत ज्यादा पानी? हाँ, बहुत सारा पानी आता है, अंदर तक पानी चला जाता है। ये डंडे, हाँ ये डंडा रख रखा है मैंने, उस डंडे से यहाँ से साफ करती हूँ मैं, अपने हाथ से साफ करती हूँ इसको हटा के जाली ने फिर साफ करती हूँ। ये सड़क आप लोगों ने बनवाई है? हम लोगों ने बनवाई है सड़क, मतलब इस गली के सभी ने पैसे? सबने मिलके और तब बनवाई है बेटा। पार्षद जी ने कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन वोट लेने आए थे? वोट लेने आए थे, वोट लेने आए थे, करा किसी ने कुछ भी नहीं। सड़क के अलावा यहाँ क्या क्या काम है जो आप लोगों ने कराई? ये सड़क हमने बनवाई है, बिजली ये यहाँ का सीवर हमने डलवाया हुआ है, सप्लाई के लिए नहीं, जो हमें डलवाई हुई है। 10-10 हजार रुपए इकट्ठे कर कर ये गली बनी है। हर एक घर ने 10-10 हजार रुपए दिए हैं? 10-10 हजार रुपए। और ये फिर हमने अपने आप अलग से 12 हजार रुपए सीवर के पानी के अलग से 24 हजार रुपए यानी हम दे चुके हैं गली का। फिर भी ये अब यहाँ कंप्लेंट करते हैं, भरा देखो गंद देखो। कंप्लेंट कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता, नहीं यहाँ झाड़ू वाली आती है। पार्षद ने 5 साल में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। ये रोड देखो आए थे वोट लेने आए थे? हाँ, और पैर भी छूते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। क्या अच्छा, किया और क्या? अच्छा, कुछ इस नहीं दफा जब किया। आएंगे ऐसे हाथ जोड़ कर, ये ऐसे करके हाथ जोड़ के वोट लेने वाले तो हमने बहुत देखे थे। ये कटारिया साहब है यहाँ के, है ना? कटारिया साहब यहाँ के पार्षद रहे हैं। ये उनका हाल है और आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, डेप्यूटी मेयर का ये इलाका है जहाँ पर लोग 24 हजार रुपए अपनी जेब से खर्च करते हैं तो उन्हें ऐसी साफ सड़क मिलती है। लेकिन इस सड़क का भी फायदा तब है जब ऐसे कड़कती धूप हो, नहीं तो अगर हल्की बारिश हो गई तो भी पानी घरों के भीतर में जाता है। झाड़ू वाली नहीं आती। और नहीं क्या आती है? झाड़ू वाली भी नहीं आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, वो नहीं आती है। हमने अपने 40 रुपए देख लगा रखा है अलग से। इस बार जब पार्षद आएंगे तो आप लोग उन्हें भगा देंगे या क्या कहेंगे कि इस बार आपके झांसे में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। नया चेहरा ढूंढ रहे हैं? हाँ नया।
ठीक है, आप बता रहे थे कुछ स्ट्रीट लाइट का कुछ। हाँ नहीं, स्ट्रीट लाइट का ये काम ही नहीं कर रही, जो यहाँ पे ट्यूब वगैरह कोई काम नहीं कर रही है। कहते लगाएंगे लगाएंगे, लगाते हैं नहीं। जितनी भी कमिटमेंट कर लेते हैं, सामने आते तो कमिटमेंट कर लेते हैं, काम नहीं करते हैं। वजह क्या नजर आती है, क्यों कटारे साहब ने काम नहीं क्या बताएं जी, बस उनका अपना वह कह रही है, वही कहते हैं यहाँ से हमें वोट नहीं मिली। किया? अच्छा, यहाँ से वोट नहीं मिली हाँ, वही तो कहते- काम नहीं करेंगे। काम नहीं कराएंगे। अच्छा, तो इस बार ये कहने के बाद कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिली इसलिए काम नहीं कराएंगे, क्या यहाँ के लोगों का वोट चला जाएगा? क्योंकि लोगों ने परेशानियां देखी हैं। यहाँ तो कोई नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देंगे। ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए जो नहीं वोट ना मिलने के चाहिए। चलते इलाके का विकास हो। हाँ, नहीं चाहिए। यानी आप सीधे ये कह रही हैं कि कटारिया ने भेदभाव किया। भेदभाव तो किया ही है मैडम, कोई नहीं सुनाई करता है बिल्कुल, बस ऐसे बोल देता हाँ जी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप लोगों ने लिखित में भी शिकायतें दी थी, लिखित में भी दे रखे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर भी नहीं होती है। वो कागजों में पूर्ति हो जाती है सब कुछ। कागजों में पूर्ति हो जाती है यहाँ पर, और कागजों में पूर्ति होने की वजह का ही ये नतीजा है कि लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 6 में जब हम कैसे हैं पार्षद साहब इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो लोगों से तो खूब मुलाकात हुई। जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होंगे इस बार पार्षद चुनाव में, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन पिछली दफा के पार्षद जो डेप्यूटी मेयर भी रहे हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। हमने उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया है और आज जब वो ऑफिस आए हैं तो आइए उनका पक्ष भी हम जान लेते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम करवाए, क्या नहीं करवा पाए और क्यों नहीं करवा पाए। इस दफा की तैयारी भी पूछेंगे। हमारे साथ हैं गुरुग्राम के डेप्यूटी मेयर रहे परविंदर कटारिया जी। नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। कल तो मिले नहीं, आप बहुत बिजी थे। कल मेरे को किसी काम से झज्जर जाना पड़ा, माफी चाहता हूँ मैं आपसे मिलने। अरे नहीं, माफी की कोई बात ही नहीं है, सब व्यस्त हो सकते हैं। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी वो आपके लोगों का सवाल, उन लोगों का सवाल जो ये जानना चाहते हैं कि आपने उनके लिए काम क्यों नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि काम किया तो केवल खाना पूर्ति क्यों की। ऐसा है जी, मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूर्ण संतुष्टि का कार्य किया है। मेरा जब वार्ड मिला था इसमें 80% यहाँ हालत खराब थी। मैंने सबसे पहला कार्य जो हमारे मुख्य रोड, हमारा मुख्य पहचान है, रेलवे स्टेशन है। राव इंद्रजीत के सहयोग से मैंने रेलवे स्टेशन पे सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन अब तक के समय के उसको बनाने का प्रयास किया। और आज आप पहले के मुकाबले अगर इससे 5 साल पहले अगर रेलवे स्टेशन गए हों और आज गए आपको तो सीवर को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि उल्टे पुल्टे डलवा दिए नहीं, गए। वो ऐसा- उल्टी दिशा में है या वो गलत लगाए नहीं, गए? मैं उसका कारण बताता हूँ। देखो जी, सीवर की समस्या हमारे यहाँ 3-4 पार्ट में क्षेत्र है। मेरे वार्ड का कुछ क्षेत्र ऑथराइज हुआ। सबसे पहले तो मेरे पास एक जब क्षेत्र मिला जिसमें अशोक विहार फेस 1 में 1000 फुट की दूरी तक अशोक विहार ऑथराइज था और भीमगढ़ खेड़ी ऑथराइज था, पार्ट 1, पार्ट 2 और गांव। उसके बाद वो सारा क्षेत्र जब तक हुआ उसमें मैंने जहाँ जहाँ सीवर डल सकता था सीवर की डालने का काम किया। और जहाँ पानी नहीं था, सबसे बड़ी समस्या जब मैंने चुनाव लड़ा तो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। तो उस पानी की समस्या से पहले मैं सीवर की बात जो आपने सीवर की किया उस पर ध्यान लाना चाहता हूँ। मैंने लगभग जहाँ जहाँ सीवर जाम था या सीवर की स्थिति जो बहुत पुरानी थी, जिन पर साइज पाइप छोटा था, उन जगह सीवर डालने का काम किया। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि छोटे पाइप डलवा दिए आपने। देखो जी, ये परमिंदर कटारिया ने मेरा काम क्या है मैं उसके ऊपर जाऊँ। लोगों को निश्चित है कि क्योंकि इंजीनियरिंग विंग काम करता है, इसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट है, वो कैलकुलेशन करता है किस साइज का पाइप किस जगह डलेगा। हाँ, जैसे आप ये बिल्डिंग बनाएंगे, आप बिल्डिंग का बजट पास करा सकते हैं। उस बिल्डिंग की काम करने के लिए संबंधित अधिकारी, इसमें हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जेई है, चाहे वो एसडीओ है, एक्शन उन्होंने पूरे मापदंड से किया है। उसमें वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है और उसके अनुसार काम करना। बारिश का पानी ना ठहरे, नाले ठीक तरीके से बहे, इसके लिए क्या किया? इसके लिए क्या है कि बारिश के पानी की बात करें, हमारी गली 16 फुट, 17 फुट, 18 फुट है, जिसके कारण हम अगर नाले भी बना दें, क्योंकि एक तो बीच में उसी 16 फुट में 18 फुट में हमको पानी की लाइन डालनी रहती है, उसी में हमको सीवर डालना पड़ा। और उसी में अगर हम डाल दें ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज डालने के बाद उसमें जगह नहीं बचती। उस स्थिति के लिए हमने, हमारे जो सबसे बड़ी समस्या पानी भरने की समस्या का कारण है कि हमारा जो सारा एरिया है वो जो वार्ड में अगर कहूँ अशोक विहार, भीमगढ़ खेड़ी,
गांव की पुरानी बसावट के बाद जितना है वो प्राइवेट कॉलोनाइजर ने डाला है। प्राइवेट कॉलोनाइजर, मैं कहूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर ने डाला है, जिसने एग्रीकल्चर जमीन खरीदी, कोई CLU चेंज नहीं हुआ, उसने उसे अपने हिसाब से 16 फुट की, 15 फुट की, 14 फुट की और अधिक से अधिक 20 फुट की गलियां डाली, जिसके कारण उस गलियों का साइज कम होने कर कोई गली किसी में मोड़ दी, कोई किसी में मोड़, बिना प्लान के किसी ने 1 एकड़ जमीन ली, उसमें काट दी, उसके बाद दूसरा डीलर आया, उसने उसे 1 एकड़ और खरीदी, उसने डाल दी। इसके कारण कोई प्लानिंग से कॉलोनी ना कटने के कारण सबसे बड़ी समस्या हम सब जूझ रहे हैं। इसके अलावा नहीं, सीवर के अलावा हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी हम आए दिन, कल भी एक झगड़ा, बल्कि रात को अभी वो पुलिस केस हो गया आपस में, हमारे यहाँ पार्किंग को लेकर समस्या है, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं, जिसको लेकर आए दिन समस्या, क्योंकि जगह थोड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो हमारे वार्ड में सब 80% लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, खासकर इंडस्ट्री जॉब में काम तभी करते हैं। परेशानी होती है ना, रोजाना आपको ऑफिस जाना है, हाँ, तो सड़क उसकी साफ सुथरी ना मिले, हाँ, पानी लगा हो, कैसे जाए ऑफिस? हाँ, उसके लिए जब भी तो बता रहा हूँ कि ये समस्या होने से 20 फुट की में, और उसके बाद जो है हमारा एक सबसे बड़ी बैक क्या है, हमारी जो सीवर जो है, हमारा जो जमीन की स्थिति है वो रेलवे स्टेशन की तरफ ढलान है, हमारा क्षेत्र जो पीछे की तरफ नीचे जाता है, और हमको वहाँ से सीवर यही उल्टी वो दिशा। चुनौती थी ना, हाँ, कि इसी से तो पार पाना था, लेकिन आप नहीं पार पा नहीं, उसका बताता हूँ, उसका क्या था, हमने सीवर उसी लेवल पे डाला, लेकिन अब स्थिति क्या होती है सेक्टर 5 में, जैसे आप देखते होंगे माता मंदिर की तरफ का पानी आता है, वो पूरा पानी आकर आगे आकर इस सेक्टर 5 में आकर रुकता है। सेक्टर 5 हमसे 3 फुट, हम 2.5 फुट 3 फुट अलग अलग लेवल की कहूँ, कहीं हम 6 इंच नीचे हैं, कहीं हम 3 फुट नीचे हैं, जहाँ वो पानी भर जाएगा, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के कारण वो पारा, जब तक पानी ड्रेन खाली नहीं होंगी तब तक वो पानी भरा रहेगा। अगर हम ड्रेन में भी डालें, हमारी ड्रेन नजदीक है, हम उसमें डालते हैं, लेकिन उस समय तक ड्रेन सारी फुल है। लेकिन यार कोई रास्ता तो निकालना आपका काम था ना, आप ये तो मानेंगे कि ये एक चुनौती अभी भी आपके सामने है। बिल्कुल है। आप एक बार फिर जाएंगे लोगों के आगे वोट मांगने? इसका एक तरीका जो है, हमने बस बीच में हमने क्या किया, इस काम से निकलने के लिए हमने रेन हार्वेस्ट की व्यवस्था की, लेकिन रेन हार्वेस्ट उस समय जब तेज बारिश आती है तो रेन हार्वेस्ट की कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारे पानी को ऑब्जर्व करे। अब हमारी जो दिक्कत और आती है कि जो हमारे पास ना कोई भी, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ढूंढने को मिली, हमारे पास कोई भी सरकारी जमीन नहीं है रास्तों के अलावा। अब हमारे 16 फुट 18 फुट के हैं, जिसमें हम अगर रेन हार्वेस्ट की बीच बीच में व्यवस्था कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें क्या, और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, उससे ज्यादा दिक्कत है रेन हार्वेस्ट की इसलिए नहीं हो पा रही हमारी, क्योंकि उसमें सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। जब हम अपन जाते हैं वोट मांगने के लिए, सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी उम्मीदवार, अगर मैं जा रही हूँ वोट मांगने के लिए, मैं सड़क दूंगी, मैं सीवर दूंगी, मैं नाले दूंगी, मैं पीने का साफ पानी दूंगी, मैं अवैध पार्किंग नहीं होने दूंगी, मैं अच्छा पार्क दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सभी ये प्रॉमिस करते हैं, आपने भी किए होंगे, एक बार फिर आप करेंगे। आप जब जाएंगे चुनावी मैदान में तो आप करेंगे। हम तब लोगों को ये क्यों नहीं बताते, अपने वोटर्स को, अपने हम में जो भरोसा दिखाते हैं उन लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि ये परेशानियां हैं और ये चुनौतियां आएंगी और हम इससे इस तरह से निपटेंगे। खाली कर देंगे कहने से नहीं होगा। इसका बताता हूँ, हर बिंदु का कोई भी चीज एक दिन में या एक समय में प्रयास, जिस तरह मुझे 5 साल पहले सर ठीक है, मैं बात बताता नहीं ठीक है, मैं आ रही हूँ आपकी बात सुनने के लिए। मैं आपकी बात ये भी समझ गई कि जो ढलान है या जमीन ऊपर नीचे है, ड्रेनेज सिस्टम की जो चुनौती है, मैं वो समझ रही हूँ, जो लोग वहाँ हैं वो भी समझ रहे हैं, फिर भी वो परेशान है। दूसरी बात, सड़क हो सकती थी चिकनी, वो भी नहीं हुई। हम उस गली में भी गए, अभी आपका बयान दिखाने से पहले हम वो दिखा चुके होंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए उस गली में, अगर 10 मकान है तो वो उन्होंने खुद निकाल के सड़क बनाया। उसका जवाब भी देता हूँ। जिस दिन मेरा चुनाव हुआ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे पास अनऑथराइज एरिया बहुत रहा। मैंने एक शुरू करी स्कीम जिसका नाम रखा पब्लिक पार्षद पार्टनरशिप। शायद आपसे वो पूरी बात नहीं बता पाए, मैंने लोगों को मोटिवेट किया। हमने जब तक सरकार ऑथराइज ना करे, हमें व्यवस्था, जिस तरह से हमने लाखों रुपए लगाकर अपना मकान बनाया, ये मोटिवेट करने का काम किया, जिसमें मैं कामयाब रहा। उससे पहले किसी ने एक गली नहीं बनाई, क्योंकि इस तरह का वातावरण तैयार नहीं हुआ। पार्टनरशिप तो बहुत दूर की बात है, वो ये कह रहे हैं हमने पार्षद जी को देखा ही नहीं। नहीं, ऐसा, मैं उसी कॉलोनी में रहता हूँ। देखो जी, मैं ऐसा हो सकता है उनको नहीं ला, देखो किसी की मेरे से मैं किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा, उसके हर एक का सोचने का नजरिया है। वो मेरे बारे में जैसा सोचता हूँ, कोई बात नहीं, उसका भी स्वागत है। अगर उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, उसको मैं हाथ जोड़ उससे स्वागत करूंगा, और कोशिश करें, नहीं वोट नहीं, कोशिश करूंगा उसकी नाराजगी दूर हो। देखो एक प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति हर एक से खुश नहीं हो सकता। मैं इस बात के लिए नाराजगी नहीं कि उसने मेरे पास, निश्चित है उसमें मुझे कमी दिखाई दी होगी, निंदक नीड़े राखे आंगन कुटी से। भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ सड़क के लिए 10,000 रुपए हमने अपनी जेब से दिए हैं, सुनिए, ना सिर्फ सड़क के लिए 10,000 रुपए अपनी जेब से हमने हर एक घर से दिए गए हैं, बल्कि उन्होंने जो सीवर की जो लाइन आ रही है, हमने वहाँ पे देखे डेंगू और मलेरिया के मच्छर किस तरह से पनप रहे हैं, उसके लार्वा दिख रहे हैं। निगम ने उसके लिए भी कुछ नहीं किया है। उसका भी बताता हूँ। जैसे अभी मैं इस बिंदु को, जो आपने बिंदु उठाया पब्लिक पार्षद, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। उसमें हमने सिस्टम क्या किया, जिस दिन मैंने चुनाव जीता, मैं कह रहा हूँ 15 मई 2011 को चुनाव जीता, मैंने पहली गली 1 जून से शुरू करा दी थी। क्या बात?
1 जून से आप मैं उन जगह लेकर चलूंगा। अगर आप आपने जीतते ही काम शुरू नहीं करा। उसका तरीका निकाला, हाँ। जीतने का नहीं, मेरे वो सरकार से नहीं कराया। हाँ। उसमें जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिनके मेरे भाव को स्वीकार किया, उसमें मैंने परमिंदर कटारिया ने पैसे नहीं लगाए, ऐसा नहीं था। मैं कहूँ कि परमिंदर कटारिया ने पैसे दे दिए, नहीं। मैं कोई इतना नहीं कि मैं गलियां बना दूंगा। मुझे अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, अपने परिवार का पालन करते हुए, लोगों को मोटिवेट करके, जो सुविधा सरकार से नहीं मिल सकती, जिन कारणों से, कोई भी वो कारण हो सकते हैं, अनऑथराइज होना, ऐसे बिंदुओं, उन बिंदुओं की कमी, मेरे पास 2 पक्ष थे। एक तो कमियों को रोकर रहना, एक कमियों को देखते हुए उस स्थिति से कैसे सामना करना, उसलिए मैंने प्रयास किया। उसमें लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, बिल्कुल इकट्ठे किए। उसमें जो मेरी थोड़ी बहुत भागीदारी, मैं ये कहूँ कि मेरी बहुत बड़ी भागीदारी नहीं, नाम मात्र की भागीदारी, उस भागी ने उनको जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के बाद बहुत सी गलियाँ शुरू की। और लगभग अब मैं अगर बात कहूँ, मेरे वार्ड में लगभग अगर गलियां बात करें तो 4 गलियां मुश्किल से, जो इस अशोक विहार में कहें ऑथराइज और अनऑथराइज दोनों गलियों की बात करूं तो 4 गलियां बाकी हैं। पूरे वार्ड अगर चिंतन करके देखें, अगर पूरे वार्ड में 4 गलियां अनऑथराइज हैं, बनी हैं, रह गई हैं, तो मैंने काम किया तभी तो हुई हैं। और उसके बाद अगर तुलना करके देखें कि भाई पिछले दिनों क्या था, आज क्या था, निश्चित एक अंतर नजर आएगा। और जिन लोगों को नाराजगी है, उन लोगों की नाराजगी दूर करें। उम्मीद करते हैं उन लोगों को भी अंतर नजर आए जिनके भीतर आपको लेकर नाराजगी है कि हमने आप में भरोसा किया और आपने हमारे ही गली का उद्धार नहीं कराया, हमारा काम नहीं कराया। फिर भी इस दफा आप चुनावी मैदान में होंगे, गुड लक, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कल तो वार्ड में हमें नहीं मिले, लेकिन आज काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है परमिंदर कटारिया जी के साथ। डेप्यूटी मेयर वार्ड नंबर 6 से ये पार्षद रहे थे। इस दफ़ा ये बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर टिकट इनको मिलती है, चूंकि खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, टिकट मिलती है तो एक दफ़ा फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन विनय बहुगुणा के साथ अनामिका अजय मिश्रा, हरियाणा न्यूज़।